उत्तराखंड के चुनाव में इस बार कांग्रेस ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को अभी टिकट नहीं दिया है, लेकिन उनकी बहू अनुकृति गोसाई को लैंसडाउन से टिकट मिला है। अनुकृति गोसाई राजनीति में आने से पहले मॉडलिंग और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई थी। फिलहाल वो हमारे साथ लाइव है। अनुकृति, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आपको बधाई, टिकट मिला है। हालांकि फादर इन लॉ को तो नहीं, लेकिन बहू को टिकट मिल गया। बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि सबसे पहले आज अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जी आप अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से की है और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी उत्तराखंड की बेटी पे ये भरोसा दिखाया है कि मैं लैंसडाउन विधानसभा से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करूं और एक जो महिला नेतृत्व की आवश्यकता हमारे प्रदेश में है उसको मजबूत करने का काम करूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके इस भरोसे को मैं बिल्कुल टूटने नहीं दूंगी और बिल्कुल ताकत के साथ, अपनी पूरी क्षमताओं के साथ मैं कोशिश करूंगी कि उत्तराखंड के अंदर, अपनी विधानसभा के अंदर कांग्रेस को मजबूती देने का काम करूँ। अनुकृति, आपने कहा कांग्रेस से आप करियर की शुरुआत कर रही हैं, लेकिन आप चाहती बीजेपी से करियर की शुरुआत करना, और आपके ससुर साहब भी वही चाहते थे। जब उनको पार्टी से निकाला गया, बहुत दुखी हुए वो। क्या आपको भी दुख हुआ था तब? देखिए, पहली बात, मैं कभी बीजेपी से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत नहीं करना चाहती थी, ना ही मैं बीजेपी का हिस्सा थी। और मैंने ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, साफ कर देना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, अपना पहली बार अगर कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है, तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। पिताजी ज़रूर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ज़रूर उसका हिस्सा थे, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इतने बड़े मंत्री का, आपके मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का, अगर आप लोग सिर्फ एक फेक न्यूज़ देखकर, अगर किसी पोर्टल की जो बिल्कुल कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है उसको देखकर बिना फ़ोन किए अगर आप उनका निष्कासन कर सकते हैं, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है और मैं सोचती हूँ कि एक बार आपकी सरकार में उनके योगदान ज़रूर रहे होंगे। क्या आपके मंत्रिमंडल के अंदर उनका योगदान जरूर रहा होगा? क्या आपको एक बार नहीं लगता कि उन्हें फ़ोन करके पूछना चाहिए था? तो मुझे लगता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुकृति, आपका फोकस क्या रहेगा या कहें प्रायोरिटी क्या रहेगी? बीजेपी से बदला लेना या फिर वाकई महिलाओं का मुद्दा उठाना, उनका विकास करना या क्षेत्र का विकास करना? देखिए, मेरी प्रायोरिटी हमेशा यही रही है। उत्तराखंड के अंदर मैं लगातार 3-4 सालों से लगातार महिला उत्थान के लिए काम कर रही हूँ। मेरी प्रायोरिटी यही है कि हमारी उत्तराखंड की बहनों को मैं मजबूती देने का काम करूँ, अपने युवाओं को मैं रोजगार से जोड़ने का काम करूँ, ताकि उत्तराखंड के जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन पे मैं काम करूं। और लगातार निरंतर मैं कुछ सालों से निरंतर इस पे काम कर रही हूं। मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं उत्तराखंड के अंदर अपनी पहाड़ की बहनों को विशेषकर आगे बढ़ाने का काम करूं। हमारे पहाड़ में युवाओं के लिए, मैं क्योंकि पहाड़ की बेटी हूं, पहाड़ से आती हूं, और मेरी कोशिश, मेरी प्रायोरिटीज हमेशा पहाड़ रहेगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं काम करूंगी कि मैं अपनी पार्टी को, अपनी महिलाओं को, अपने युवाओं को मजबूती देने का काम करूं। जी अनुकृति, एक बड़ा सवाल यह है कि आपके फादर इन लॉ को टिकट अभी तक पार्टी ने नहीं दिया है, कांग्रेस की तरफ से टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। क्या डील हुई है? देखिए, कोई डील नहीं है और ना ये कोई ऐसी कोई डील जो, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो आरोप लगाना ही है, तो अब झूठ तो बोलना ही है कुछ ना कुछ कि 2 टिकट था, ये था। ना वहाँ कोई शर्त थी, ना कांग्रेस में कोई शर्त थी। अब देखना ये है, अभी तो लिस्ट आनी बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी जो पार्टी है, वो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की काबिलियत को बखूबी जानती है और उन्हें मालूम है कि किस तरीके से उनके इस राजनीतिक अनुभव का उनको इस्तेमाल करना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और हम सब का जो एक ही ध्येय है इस समय, वो यही है, एक ही जो निश्चय है वो यही है कि हमें पूरी ताकत के साथ, पूरी बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनानी है। लेकिन ये कहा जा रहा है अनुकृति कि हरीश रावत ऑन रिकॉर्ड तो ये कह रहे हैं कि हरक सिंह जी को, पार्टी को तय करना उनका टिकट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, लेकिन वो अंदर खाने खिलाफत कर रहे हैं और इसी वजह से अभी तक हरक सिंह रावत जी का टिकट ऐलान नहीं हुआ है।
बिल्कुल गलत बात है। किसने आपसे ये बात कह दी? मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि ये जो इस तरीके की ये जो बेबुनियाद खबरें हैं, शायद मैं तो आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि जो भी कुछ भी जो लोगों को लगता है कुछ भी सोशल मीडिया पे चला देते हैं, कुछ भी पोर्टल्स पे चला देते हैं बिना किसी ऑथेंटिसिटी की। कभी कभी वो इस बात अपनी टीआरपी को लेकर मैं सोचती हूँ आपको रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। माननीय हरीश रावत जी हमारे परिवार का हिस्सा है, मैं तो हमेशा उन्हें कहती हूँ, मेरे ताऊ जी हैं और पिताजी उनके छोटे भाई हैं, और दोनों भाइयों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि कितने प्यार और स्नेह से, कितने इच्छा शक्ति से, मैं कहती हूँ, उन्होंने हमारा स्वागत पार्टी में किया है। तो उनके लिए इस तरीके की जो बातें, जो अफवाह आप लोग फैला रहे हैं या जो भी लोग फैला रहे हैं, वो गलत है और ऐसी कोई भी बात मुझे नहीं लगता कि है। बिल्कुल अनुकृति, अब जो भी अफवाहें हैं या फिर जो भी चुनौतियां हैं उससे आप कैसे पार पाती हैं, और साथ ही ये भी क्योंकि कहा जा रहा था कि जो लैंसडॉन के दावेदार थे वो ही मुश्किल घड़ी कर सकते हैं, लेकिन उससे आप कैसे कोप अप करती हैं। बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, और ये भी देखना होगा कि किस प्रकार आप विकास के लिए आगे बढ़ती हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।